बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने लिपिड को डिफाइन किया था और लिपिड की क्लासिफिकेशन में सबसे पहली क्लास जो कि हमारे पास असाइल ग्लाइसरोल थी उसको डिस्कस किया था। आज हम लिपिड की जो फर्दर क्लासेज हैं उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो सेकंड क्लास जो लिपिड की हमारे पास है वो है वैक्सेस। तो सबसे पहले हम वैक्सेस को डिफाइन करेंगे कि वैक्सेस है क्या चीज़, और उसके बाद इसकी प्रेजेंस या फिर इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका क्या होता है, रोल होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वैक्सेस को डेफिनेशन में वो कहता है कि मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन विद इवन नंबर कार्बन 20 to 30 कीटोन्स अल्कोहल एंड एस्टर ऑफ फैटी एसिड आर कॉल्ड वैक्सेज। कि वैक्सेज जो है ये बेसिकली क्या है, मिक्सचर है चार कंपाउंड का। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है अल्केन्स, और अल्केन कौन से अल्केन होते हैं, इवन नंबर 2 to 30। इवन नंबर 2 to 30 मीन के 2 कार्बन वाला अल्केन हो सकता है, 4 कार्बन वाला, 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला एंड सो ऑन 30 तक जो इवन नंबर वाले अल्केन है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास कीटोन्स, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है अल्कोहल, और चौथे नंबर पे आ जाता है हमारे पास एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। ये चार कंपाउंड जब आपस में कंबाइन होंगे तो इससे क्या होगा, एक मिक्सचर बनेगा, और उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वैक्सेस कहते हैं। उसके बाद आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सेस के वैक्सेस की क्या अहमियत है। तो सबसे पहले नंबर पे वो कहता है कि प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट एंड लीव्स। कि जो वैक्सेस होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव कोट या प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है फ्रूट और लीव्स के अराउंड। और ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम वाटर लॉस। मीन कि अगर लीव्स के अराउंड होगी तो लीव्स से जो वाटर लॉस होता है उसको ये क्या करती है, बचाती है। इसी तरह जो वैक्स लेयर है ये क्या करती है, डैमेज से क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्रूट्स को। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाता है जो वैक्स होता है, प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स एंड मैमल्स एनिमल्स सच एज शीप। कि जो वैक्सेस होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर बैरियर फॉर्म करते हैं अराउंड इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, या दूसरे एनिमल जिसमें हमारे पास शीप एटसेट्रा आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाता है कि ये क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। जो वैक्स होती है ये क्या होती है, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। और उसके अलावा इंसान जो होता है या इंसान के अंदर जो वैक्सेस होता है ये क्या है, ग्लैंड जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो ग्लैंड होता है जो प्रोड्यूस करता है वैक्सेस, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर एयर कैनाल में मौजूद होता है। और इस वैक्स का काम क्या होता है, डस्ट को ये क्या करता है, ट्रैप करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो ये था हमारे पास वैक्सेस क्या होते हैं। वैक्सेस बेसिकली मिक्सचर है अल्केन, कीटोन, अल्कोहल और फैटी एसिड का। और उसके अलावा वैक्सेस की इंपॉर्टेंस क्या है, या इनके हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन में भी इसको ले सकते हैं कि ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं फ्रूट और लीव्स के अराउंड। इसी तरह प्रोवाइड करते हैं बैरियर इंसेक्ट, बर्ड्स और मैमल। इसके अलावा जो ह्यूमन एयर है वो भी क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, वैक्सेस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास वैक्स की जो टाइप आ जाती है वो है हमारे पास फास्फोलिपिड आ जाता है। फास्फोलिपिड क्या चीज़ होती हैं, किस चीज़ से मिलके बनते हैं, इस चीज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे वो कहता है कि फास्फोलिपिड आर डेरिवेटिव ऑफ फास्फोटाइडिक एसिड। कि जो फास्फोलिपिड हैं ये बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव हैं फास्फोटाइडिक एसिड के। और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं फास्फोलिपिड की, तो फास्फोलिपिड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहले नंबर पे इसमें आ जाता है ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल हम पहले पढ़ चुके हैं असाइल ग्लाइसरोल में कि ये 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल मॉलिक्यूल है जिसमें हर कार्बन के साथ OH ग्रुप मौजूद होता है। उसके अलावा इसमें क्या चीज़ होता है, फैटी एसिड होता है। और तीसरे नंबर पे इसमें क्या चीज़ होता है, फास्फोरिक एसिड इसमें क्या होता है, मौजूद होता है। और कुछ ऐसे फास्फोलिपिड हैं जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस भी मौजूद होते हैं, लेकिन तमाम जो फास्फोलिपिड है उनमें नाइट्रोजिनस बेसिस की प्रेजेंस लाजमी नहीं है। लेकिन ये जो 3 कंपोनेंट हैं या 3 कंपाउंड है जिसमें हमारे पास ग्लाइसरोल आ जाता है,
फैटी एसिड आ जाता है और फास्फोरिक एसिड आ जाता है। ये बेसिकली 3 कंपाउंड हैं जो फास्फोलिपिड की फॉर्मेशन या कंपोजिशन में रोल अदा करते हैं। उसके बाद अगर हम फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में 2 पोर्शन होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, पोलर हेड होता है। पोलर हेड जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मींस के ये पानी के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व होता है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास टेल आ जाती है। जो टेल होती है ये क्या होती है, नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मींस के ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं हेड कंटेन, हेड में बेसिकली क्या चीज मौजूद होता है, नाइट्रोजनस बेस जिन फास्फोलिपिड में होता है वो, और उसके साथ मेजरली क्या चीज मौजूद होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। और जो टेल होती है इसमें क्या चीज होते हैं, फैटी एसिड होता है। इस फैटी एसिड होने की वजह से ये जो टेल होती है ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, मीन के पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। अब कौन कौन से ऐसे नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो क्या होते हैं, फास्फोलिपिड में मौजूद होते हैं, तो इसमें कोलाइन आ जाता है, इथेन अमाइन आ जाता है और इसके अलावा सिराइन आ जाता है। अब आ जाती है बात फास्फोलिपिड मौजूद कहाँ पे होते हैं। तो जो फास्फोलिपिड होते हैं ये क्या, बैक्टीरिया हो गया, जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट हैं उनकी मेम्ब्रेन जो होती है उसके साथ ये क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, मीन के ये मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, रोल अदा करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि जो फास्फोलिपिड है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा ग्लाइसरोल है। ये पोर्शन कौन सा है, ग्लाइसरोल है, जो कि हमारे पास एक अल्कोहल है, 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। और ये उसकी जो कार्बन नंबर 1 एंड 2 है इसके साथ क्या है, ये 2 फैटी एसिड जो है ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये क्या चीज है, फैटी एसिड्स हैं। और जो कार्बन नंबर 3 है इसके साथ क्या है, फास्फोरस ग्रुप अटैच होता है। और ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। और ये जो हेड होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मीन के पानी के अंदर डिजॉल्व होता है। और ये जो हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है ये सारा ये हमारे पास क्या कहलाता है, फास्फोलिपिड का टेल कहलाता है। और इसमें 2 फैटी एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मीन के पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। उसके बाद तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है टर्पीनाइड्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे। टर्पीनाइड्स आर वेरी लार्ज कंपाउंड। जो टर्पीनाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, लार्ज कंपाउंड होते हैं। उसके बाद ये क्या है, इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो क्या है, कंपोज्ड ऑफ होते हैं रिपीटिंग यूनिट ऑफ आइसोपेराइड। जब बहुत से आइसोपेराइड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उस वक्त एक लार्ज और इंपॉर्टेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टर्पीनाइड्स कहते हैं। अब ये जो टर्पीनाइड सब यूनिट है जब ये कंडेंस होते हैं इन डिफरेंट वे, तो इससे क्या होती है, फॉर्मेशन होती है किस चीज की, रबड़ की, कैरोटीनाइड्स की, स्टीरॉयड की और टर्पीन्स की। तो ये हमारे पास रबड़, कैरोटीनाइड्स, स्टीरॉयड्स या फिर ये जो टर्पीन्स हैं ये बेसिकली क्या है, टर्पीनाइड्स हैं। अब स्टीरॉयड में हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्या चीज आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड, के लिपिड की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट में वो कहता है कि कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, कि जो लिपिड होता है ये बेसिकली क्या है, कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन होती है उसका ये क्या है, एक मेजर कंपाउंड है। जिस तरह अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड मौजूद होता है 40 to 20%। तो ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन या जितने भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है उसकी फॉर्मेशन में लिपिड का क्या होता है, कंपोनेंट मौजूद होता है, या लिपिड एक वाज़े फॉर्म में क्या होती है, मौजूद होती है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड की बात करते हैं तो ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड हमारे लिए क्या है, एनर्जी का जरिया है। क्यों एनर्जी का जरिया, क्योंकि लिपिड के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम पीछे पढ़ चुके हैं, हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक डाउन होती है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। और जो लिपिड होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, इसमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास लिपिड आ जाता है इंसुलेटिंग एजेंट। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं बीनीथ द स्किन मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे लिए इंसुलेटिंग एजेंट का काम करते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है वाटर प्रूफ मटेरियल।
प्लांट एंड एनिमल के अंदर जो लिपिड होता है ये क्या करता है, एक्ट एज वाटर प्रूफ मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास वैक्सेस जो कि लिपिड की एक टाइप है, ये क्या करते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट एंड एपिडर्मल लेयर ऑफ फ्रूट एंड लीव्स। मीन के जो लिपिड होता है ये क्या करता है, एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट का बनाता है या फिर इसके अलावा एपिडर्मल लेयर बनाता है किस चीज की, फ्रूट की एंड लीव्स की। तो ये इंसेक्ट के अंदर और प्लांट के अंदर क्या काम करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और उसके साथ साथ बॉडी को डैमेज होने से भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है कि जो स्टीरॉइड होते हैं या फिर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये क्या है, बेसिकली कंपोनेंट मीन के मौजूद होते हैं, लिपिड का पार्ट है जिसमें हमारे पास हार्मोन्स और विटामिन्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि जो लिपिड होता है ये क्या होता है, एक्ट एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं जिस तरह हमारे पास हार्मोन्स एटसेट्रा हो गए, ये क्या होते हैं, लिपिड के अंदर डिजॉल्व होते हैं। तो ये था हमारे पास के लिपिड की जो फर्दर क्लासेस थी उनके बारे में हमने पढ़ा और लिपिड की इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू।